हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले हमने 1, 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर अच्छे से करा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। सरल कीजिए का एक नंबर है कि 2 पे पावर या 2 पे घात 1 इंटू 5 पे घात 2 इंटू 7 पे घात 2 का सरल करना है। तो चलिए करते हैं सरल। कुछ करना नहीं है, जो हमने बताया था पिछले क्लास में वैसा ही है। 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू लिख देंगे, फिर 5 का स्क्वायर 2 है मतलब 5 का घात 2 है तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना, जितना बार रहता है उतना बार गुना करना पड़ता है। उसके बाद 7 को गुना कर देना है 2 बार, क्योंकि 7 पे घात 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व मतलब क्या, गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 पचे 50 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ तक हो गया 50 और 50 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, 35 हो जाएगा। उसके बाद 35 को फिर से 7 से गुना कर देना है। तो 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3 और 7 14 21, 21 21 और 3 हो जाएगा 24 और यहाँ 0 1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 5 0 और यही हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 पे घात 4, ठीक है, इंटू 3 पे घात 2। तो इसको भी सेम वैसे कर लेंगे। 2 को 4 बार लिख लेंगे, 2 को 4 बार, क्योंकि घात 4 है तो 2 को 4 बार लिख लिए हम गुना के फॉर्म में। उसके बाद गुना है, गुना 3 पे घात 2 है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब मेरा क्या आ जा रहा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 हो गया। 48 और लास्ट में 3 बच गया तो 3 से गुना कर देंगे। तो 8 का 16, 24 के 4 हाथ में रहा 2, चक्का 4 12, 13 14, ठीक ना, 144 आ गया। तो आंसर हो जाएगा 144। ठीक ना, क्लियर, समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 7 पे घात 2 इंटू 5 पे घात 3। तो इसको भी बना लेते हैं। तो 7 को 2 बार लिख लेना है और 5 को 3 बार लिख लेना है। ठीक ना, 5 को 3 बार लिख लेना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 37 37 हो जाता है कितना, 49। ठीक ना, और 5 पचे 25 और 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब ये दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो गुना करना तो आप लोग को आता ही होगा। तो इसको गुना जब करेंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर 6125। ठीक ना, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि -2 पे पावर या 2 पे घात 2 है और -3 पे घात 3 है। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें एक माइनस ऐड आ गया। चलिए इसको बना देते हैं। -2 को गुना करेंगे 2 बार, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर है इसमें मतलब 2 है पावर, इसलिए 2 बार गुना कर देंगे। उसके बाद गुना करेंगे किससे, -3 को। तो -3 का कितना बार गुना होगा, 3 बार गुना होगा -3 से। ठीक ना, 3 बार लिख दिए। अब कुछ करना नहीं है, सिंपल सा गुना कर देंगे। लास्ट में प्लस माइनस जो चिन्ह है वो हम लिख देंगे। ठीक ना, तो यहाँ कर रहे हैं, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिया 12, बार का 12, 24 बार तिया 36, कितना हो गया मेरा आ गया, यहाँ पे रफ कर दे रहे 36 हो गया। ठीक है, 36 लास्ट में 3 बच गया। हमने माइनस का भी नहीं देखा है। ठीक ना, माइनस का भी लास्ट में बता देंगे। तो यहाँ पे आप गुना कर देंगे तो कितना है, 6 6 12 18 हो गया। हाथ में रहा 1, 3 का 3 6 3 9 और 1 10, 108 आ गया। तो हम 108 हम लिख देंगे। सबको पहले सॉल्व कर लिए। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस और प्लस का खेल। ठीक ना, तो देखो हम लोग जानते हैं कि जब गुना के फॉर्म में रहता है माइनस माइनस तो हो जाएगा यहाँ प्लस, और फिर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -108। आई होप समझ में आ गई होगी। या और एक तरीका है माइनस और प्लस का, जब आपस में गुना के फॉर्म में रहेगा। ठीक ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अगर यदि रहेगा सम संख्या, ठीक ना,
पावर अगर यदि रहा सम संख्या क्या, सम संख्या आपका रहा कौन सी, माइनस, माइनस में गुना में रहा सम संख्या, ठीक ना, तो हो जाएगा हमेशा होगा इसका, अगर यदि सम संख्या रहेगा मतलब हमेशा हो जाएगा प्लस में। अगर यदि सम संख्या मतलब कहने का मतलब -2 गुना -2, अभी सम संख्या क्या हुआ देखो, 2 1 और 2 दो संख्या हो गया, तो इस सम संख्या है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक ना। ये बनाने का तरीका हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सम संख्या में क्या आता है, 2 4 6 इस तरह का संख्या रहेगा, इस तरह का संख्या क्या है, सब माइनस के फॉर्म में, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहने पे अगर चिन्ह माइनस में है तो हो जाएगा माइनस ही होगा। जैसे विषम संख्या मतलब क्या, अगर यदि -1 का गुना -1 का गुना -1, देखो 3 गो संख्या हो गया, इसमें के गो संख्या हुआ, 3 गो संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का ही चिन्ह होगा, गुना में माइनस का ही चिन्ह होगा। तो ये चीज याद रखना, अगर सम संख्या में रहेगा तो प्लस का चिन्ह होगा और विषम संख्या में रहेगा तो माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक ना। आई होप आप लोग समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 5 ये रहा कि 5 पे घात 2 गुना -1 पे घात 10। तो इसको कुछ करना नहीं है, 5 का घात है तो 5 का घात 2 बार लिख देंगे, 5 गुना 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना इतना लंबा 10 तो लिखना तो जरूरी है नहीं, हमने अभी तुरंत बताया कि सम संख्या रहेगा तो माइनस प्लस होगा और विषम संख्या रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे पावर क्या है, 10 है और माइनस में है, तो ये हमारा कौन सा संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या रहता है तो प्लस होता है। और 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनों से भी गुना करो 1 का, ठीक ना, तो 1 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और यहाँ देख रहे हैं सम संख्या है क्या है, 10, इसलिए यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखो 5 5 25 और यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि 1 से गुना करेंगे वही संख्या हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में ये रहा कि 3 पे पावर 4 या 3 का घात 4 इंटू -3 का घात 5। तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे प्रोसेस कर देंगे, 3 को हम 4 बार गुना कर देंगे, ठीक ना, 4 बार हो गया क्योंकि घात 4 था, उसका गुना 5 बार करना है। तो -3 इंटू -3 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक ना, 5 तक हमने गुना कर दिया। अब यहाँ देखो माइनस में, इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, कुछ करना नहीं है, हमने अभी तुरंत बताया, क्या बताया, अगर यदि पावर सम रहेगा तो प्लस होगा और विषम रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ देख रहे हैं विषम है तो जाहिर सी बात है माइनस का ही चिन्ह लगेगा, तो पहले हम गुना कर दे रहे, देखो यहाँ पे फिर से समझ लो, यहाँ पे भी माइनस है, सॉरी यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, लास्ट में माइनस हो गया। और माइनस को सारा संख्या से गुना करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, क्लियर। अब चलिए सिंपल सा गुना कर लेते हैं, तो के को हो गया 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, तो 27 आ रहा है। और यहाँ पे हम क्या देखें, विषम संख्या है पावर, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यही हो जाएगा आंसर, क्लियर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि -2 का घात कितना होने पे परिणाम -32 होगा, ठीक ना। तो 2 पे कितना हम घात देंगे कि 32 हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है, 32 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, ठीक ना, -32 है उससे हमको लेना देना नहीं, हम 32 का सिर्फ निकालेंगे, ठीक ना, लास्ट में हम लोग माइनस और प्लस का खेल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 से हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 2 1 का 2, लास्ट में 2 देखे मतलब 2 का पहाड़ा में आता है, इसलिए 2 से लग जाएगा, तो यहाँ पे 16 बार में कट गया, फिर 2 से किए तो 8 बार में, फिर 2 से किए तो 4 बार में, फिर लास्ट में 2 2 हो गया, ठीक ना, अब नहीं कटेगा। तो मेरा क्या आ गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे -32, ठीक ना, हमको -32 का चाहिए, तो -32 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, लेकिन 2 नहीं लिखना है क्योंकि माइनस में, इसलिए सब जगह माइनस कर देंगे, ठीक ना, इंटू -2 इंटू -2, के को संख्या आया था 1 2 3 4 5, तो मेरा क्या हो गया 1 2 3 4 और फिर गुना हो जाएगा 5, ठीक ना, मेरा यही आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि -2 पे पावर 5, क्योंकि 5 को संख्या 1 2 3 4 5, ठीक ना, तो -2 पे पावर 5। तो हम लोगों को क्वेश्चन कहा गया था कि
कि -2 पे घात कितना होने पे परिणाम 32 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि -2 का घात कितना होने पे, 5 होने पे, 5 होने पर परिणाम परिमाण -32 होगा, -32 होगा, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर? आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में लिखिए। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, इसका घातांकीय रूप लिखना है लेकिन अभाज्य गुणनखंड करके बोला है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 405। तो ठीक है, तो 405 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, इसी जगह सेम जगह करना, ठीक ना, तब समझने में आसान हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड बगल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या है, लास्ट में 5 है, तो जाहिर सी बात है 5 का टेबल पे आता है, 2 का टेबल में तो 5 आता नहीं है, ना ही 3 का टेबल में, ना ही 4 का टेबल में, तो 5 का टेबल में आता है, तो 5 से हम लोग कर देंगे। तो 5 8 40, 5 1 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 81 आ रहा है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे लास्ट में 1 है, ठीक ना, तो 2 का पहाड़ा में तो नहीं आता, लेकिन 3 का पहाड़ा में आता है। 3 सत्ते 21, 21 में लास्ट में 1 आता है ना, 21 में लास्ट में 1 आता है, तो यहाँ पे हम 3 से काट सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बच गया 2, 2 उधर गया, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 12 15 3 6 18, 3 सत्ते 21, ठीक ना। फिर 3 बार में चल जाएगा, 3 9 27, फिर 3 बार में चल जाएगा, 3 3 9। तो मेरा क्या आ गया, यही आ गया। अब तो कोई संख्या बचा नहीं है, तो मेरा आ गया क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं 405 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख लेंगे। क्या आया, 5 आया इंटू 3 के गो आया, 1 2 3 4, 4 गो आया, तो 4 को 3 लिख लेंगे, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर कितना हो रहा है, 1 2 3 4, 4 को संख्या तो 4 हो जाएगा, और यही हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर? आई होप समझ में आ रही होगी। अगर यदि आंसर में हो सकता है दिया हो कि पावर वाला पहले दे दिया हो, जो पावर जिसमें ज़्यादा रहता है उसको पहले लिखा जाता है, यही होगा, ठीक ना। दोनों ही लिख देंगे तो मेरा आंसर होगा ही। चलिए आप देखते हैं अगला इसी का ही। तो इसका अगला है दूसरा नंबर 6 4 8, यही है। तो सेम इसका भी वैसे ही करेंगे। 648 का हम लोग निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो कुछ है नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं 8 है, मतलब 2 का टेबल से लग जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, ठीक ना। 2 1 2, 2 6 12 और 2 दूनी 4। आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग भागा दे दीजिएगा 2 से, ठीक ना, भागा दे दे के कीजिएगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, खुद से करेंगे, तो वैसे वैसे आप लोग का सुधरेगा कैलकुलेशन करने का, ठीक ना। इसलिए प्रैक्टिस आप ही लोग कीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया 2 1 2, ऊपर से उतरा 2, 2 6 12, ठीक है, 4, 2 दूनी 4। आप लोग सोचते हो ये सर कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग भी अपने से करेंगे तो धीरे धीरे आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से किए फिर यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में 2 देखें तो 2 8 16 और 2 1 2, यहाँ पे फिर 81 आ गया, ठीक ना, 81 आ गया, जो कि 3 का टेबल में लगता है, अभी हमने बनाया तुरंत, तो 27 बार में चल जाएगा। और फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 3 नाम 27, फिर लास्ट कितना बार में चल जाएगा, 3 तिया 9, ठीक ना। तो मेरा यही आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अब क्या, 6 4 8 का हम लोग लिख सकते हैं, 2 के को आया, 1 2 3 को आया, ठीक ना। तो 3 को 2 लिख देंगे, 1 2 3, और गुना क्या, 3 के को आया, 1 2 3 4, 4 को आया, तो 1 2 3 4, यही हो गया। अब इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख देंगे, घातांकीय रूप में लिखने बोला है, तो 2 पे पावर 3 हो जाएगा इंटू 3 पे पावर 4 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी आप लोग को, और यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 540, ठीक ना। तो 540 का पहला हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सेम वैसे ही 540 लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में, क्योंकि 10 आता है 2 का पहाड़ा में, तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 इधर चल गया तो 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, और 0 का 0 उतर गया, ठीक ना। फिर 2 बार में चल जाएगा,
दो एका दो, दो तिया 6, ठीक ना, 3 बार में गया 6 गया, लेकिन एक अभी भी है, एक आगे कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक ना, 10 बार में चल गया। अब यहाँ देख रहे 5 है, तो जाहिर सी बात है 5 से चलेगा, ठीक ना, तो 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, कहीं 5 तिया 15 हो जाएगा, जो कि 13 से आगे हो जाएगा, ठीक ना, ये 13 लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो 5 सत्ते 35, ठीक है, तो यहाँ 27 आ गया, ठीक है, तो ये 27 3 बार में जाता है, 3 नाम 27, फिर 3 तिया 9 हो गया, अब तो बचा नहीं है, ठीक ना, तो यही हो जाएगा मेरा। हम लोग लिख सकते हैं अब 5 4 0 का अभाज्य क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड 2 के गो है, 2 गो है, तो 2 हम 2 गो लिख लेंगे। 5 के गो है, 5 मेरा एगो है, तो एगो वाला लास्ट में लिख लेंगे, पहले 3 वाला लिख लेते हैं, 1 2 3, 3 गो है, तो 1 2 3 और लास्ट में 5 हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग घातांक के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 3 पे पावर के को संख्या 1 2 3, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा और इंटू लास्ट में 5 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन। तो अगला है 3600, तो 3600 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो 3600 का अभाज्य गुणनखंड सेम वैसे ही, ठीक ना, यहाँ लास्ट में देख रहे हैं हम 0 है तो 2 से चढ़ जाएगा, चल जाएगा, ठीक ना, 2 एका 2, यहाँ पे 1 बच गया तो 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, 0 2 गो है तो 2 गो 0 बैठा देंगे, फिर 2 से चल जाएगा, 2 ना 18, 2 गो 0 है 2 गो बैठा देंगे, फिर 2 से चल जाएगा, ठीक है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8 क्या कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, जो 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो गया, एक इसमें भी बच गया, एक आगे हम कर देंगे, तो यहाँ पे 0 है, 1 और 0 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया, ऊपर से उतरा 0, ठीक ना, फिर यहाँ देख रहे 0 है तो 2 से चल जाएगा, 2 दूनी 4, हमेशा छोटा संख्या लेना है, ठीक ना, यहाँ पे देख रहे 0 है तो 5 से, तो पहले 5 से कर देंगे, ऐसा नहीं है, पहले छोटा वाला ही लेना है, ठीक है, तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब देखो यहाँ पे 5 है, ठीक ना, 5 तुम्हारा 3 का पहाड़ा में भी आता है, तो 3 से करके देखते हैं, ठीक ना, 5 तुम्हारा 3 का पहाड़ा में भी आता है, कैसे, 3 पचे 15, ठीक ना, तो 3 से भी कट जाएगा, नहीं कटेगा तो पहले रफ में हम लोग कर लेते हैं, 3 को भगा दे के देख लेते हैं, 3 को भगा देंगे यदि 2 2 5 से, तो जाहिर सी बात है कट ही जा रहा है, हमको दिख रहा है, कैसे, 3 सत्ते 21 हो गया, 1 उतरा, 3 पचे 15, 75 बार में काट दिया, तो हम लोग कितना बार में चल जाएंगे, 3 बार में, ठीक ना, कितना आया 75 आ गया, ठीक है। फिर देखेंगे कितना बार में, फिर देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग करेंगे 3 ही बार में, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब आ गया 25, तो 25 कितना बार में जाएगा, 5 पचे 25, क्लियर। अब तो मेरा नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 बच गया, तो यही मेरा हो गया, तो इसी को अब हम लोग लिख देंगे, ठीक ना, तो इसी को हम लोग लिख ले रहे हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। 3600 का मेरा क्या आ गया, के गो 2 आया, 1 2 3 4, तो 4 को 2 लिख लेंगे, 1 2 3 4, 4 को लिख लिया, उसके बाद गुना के गो 3 है, 1 2, 2 गो 3 है, 1 इंटू 2, ठीक है, 2 गो 3 है, उसके बाद 5 2 गो है, तो 1 2, क्लियर। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, 2 पे पावर क्या आ जा रहा है, के गो संख्या 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, और यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 4725, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं, चलिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 है, तो 5 जो है वह 3 का पहाड़ा में भी आता है और 5 का पहाड़ा में भी आता है, तो हमेशा हम लोग छोटा वाला लेंगे, ठीक ना, मतलब 3 पचे 15, तो 3 से हम लोग पहले देख लेते हैं, शायद कट जाएगा, तो देख लेते हैं, तो 3 एका 3 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, ठीक ना, 15 ले लेंगे, जब घटा देंगे तो 2 होगा, ठीक है, तो 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 कट गया, ठीक ना। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग भागा दे दीजिएगा, चलिए भागा दे के भी दिखा दे रहे हैं, ठीक ना। 3 को यदि हम भागा देंगे 4 7 2 5 में, तो क्या आ जा रहा है, 3 एका 3 आ जा रहा है, 1 7, 3 पचे 15 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 2, 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ 1 ऊपर से उतरा 5, 3 पचे 15 आ गया ना, 15 75, तो वही चीज़ हमने लिखा है, हमने डायरेक्ट भगा दिया है।
चलिए अब देख रहे हैं फिर से, तो फिर से मेरा दिख रहा है हमको कि 3 से लग जाएगा, ठीक ना। हमको कैसे दिख रहा है ये आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोग को समझ में आएगा। 3 पचे 15 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, ठीक ना, 525 में आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो है अब हमको दिख रहा है कि हाँ अब भी 3 से चल जाएगा, 3 का 3, हाँ 3 से चल जाएगा, 3 एका 3 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, यहाँ पे 22 है, 1 हो जाएगा, 3 पचे 15, ठीक ना। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा भाग दे दीजिएगा। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आ रहा है 5, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे अब मेरा नहीं चलेगा। कैसे? अगर यदि हम 375 को 3 से भाग देंगे तो 3 पचे 15 हो रहा है, 2 5, यहाँ पे क्या आ रहा है 25 बच जा रहा है, जो कि 3 का टेबल में नहीं आता है, ठीक ना। तो हम समझ गए कि अब 5 से लगेगा, तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते सॉरी 3 पचे 15, 15 16 17, मतलब 5 पचे 25, 25 बार में गया, ठीक है, मतलब 5 बार में गया। यदि 5 से भागा देंगे तो 35 बार में 75 चल जाएगा। अब फिर मेरा कितना से भाग लग जाएगा? अब मेरा भाग लग जाएगा 5 से ही, 5 सत्ते 35, ठीक है, और 7 बच गया मेरा, लास्ट में 7 बच गया। अब 7 को भागा दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब मेरा इसका कितना आ गया 4725 का मेरा आ गया क्या, मेरा आ गया 1 2 3, 3 3 को है तो 1 2 3, 5 2 को है 1 2 और 7 1 है, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू 7, ठीक है, और यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आप देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है 1458, मतलब 1458 है, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1458, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं लास्ट में 2 8 है, मतलब 2 से चल जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब यहाँ देखें लास्ट में 9 है, तो 3 का टेबल में आता तो हम 3 से ही देंगे। अब लोग 3 से भगा दे दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 4 12 और 3 तिया 9, ठीक ना। फिर 3 से हम देंगे क्योंकि लास्ट में 3 है, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 24 कट गया, लास्ट में 3 बचा, 3 एका 3, ठीक ना। फिर से वही आ रहा है 81 आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं 81 का हम भागा दे चुके हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर आ जा रहा है 3 नाम 27, फिर अब आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक ना। मेरा यही आ गया अभाज्य गुणनखंड के, तो इसका हम लोग आप लिख लेंगे क्या कि 1 4 5 8 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो मेरा क्या आया 2 आया इंटू 3 के गो आया 1 2 3 4 5 6 को आया, तो 6 बार लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब मेरा क्या आ जाएगा, अब मेरा आ जाएगा 2 इंटू 3 पे पावर 6, तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, पावर वाला को सबसे ज़्यादा जो पावर होता है उसको पहले लिखा जाता है, और यही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। आई होप, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आया तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। एंड फाइनली मैं यही कहूँगा कि हर दिन कुछ नया सीखे। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ।